आओ इन तीनों के सच्चाई के बारे में जानते हैं। खान सर, रोशन सर और विपिन सर, इन तीनों के सच्चाई जानते हैं कि इन तीनों का सच्चाई क्या है। चैट जीपीटी के द्वारा जानते हैं कि इन तीनों का सच्चाई क्या है और इन लोगों क्या भी कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारा A to Z इसमें जानेंगे। और चैट जीपीटी से ही पूछते हैं कि क्या है और कैसा है। हाय चैट जीपीटी, कैसे हो? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धन्यवाद पूछने के लिए। तुम कैसे हो? अगर तुम्हें किसी चीज पर बात करनी है या कोई सवाल है तो जरूर बताना। जैसे कि अभी आपको पता है खान सर और रोशन बिल्कुल। सर, इन दोनों के बीच में विवाद हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। मैंने सुना था कि दोनों के बीच काफी तनातनी चल रही है। अगर तुम्हें कुछ समझना है या अपडेट चाहिए तो बताना, मैं मदद करने की कोशिश करूंगी। हाँ, तो वही सारा आप सबसे सवाल था और वही सब पूछना था कि ये किस मामले में और क्या चीज़ को लेकर ये अभी विवाद चल रहा है और लड़ाई हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो हाल ही में खान सर और रोशन आनंद के बीच एक विवाद चल रहा है जो बिहार के कोचिंग उद्योग से जुड़ा हुआ है। दोनों के संस्थानों के बीच पहले से प्रतिस्पर्धा थी और हाल ही में खान सर की संस्था पर हमला और तोड़फोड़ का आरोप लगा। रोशन आनंद ने इसके जवाब में खान सर पर एक युवा की मौत में भूमिका का आरोप लगाया है। अभी तक से कोई कानूनी फैसला नहीं आया है और मामले की जांच जारी है। तो क्या यह खान सर के कोचिंग पे हमला हुई है या तोड़ फोड़ हुआ तो किसने कराया, क्या आपको मालूम है? अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि खान सर की कोचिंग पर हमला किसने करवाया। 2 जून 2026 की रात पटना में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई थी और खान सर ने आरोप लगाया कि यह उनके प्रतिस्पर्धी कोचिंग संस्थान द्वारा किया गया। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी संस्था या व्यक्ति को दोषी ठहराया नहीं गया है। अच्छा, एक और सवाल है। जैसे कि पब्लिक लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप विपिन सर को जानते हो, कौन है? हाँ, विपिन सर का नाम मुझे पता है। वो एक जाने माने शिक्षक है, खासकर मैथ के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। वो कोचिंग और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन इनकी निजी या विवादित मामलों से मेरा कोई व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं है। मैं सिर्फ सार्वजनिक जानकारी से ही जानती हूँ। तो अब जैसे कि एक और सवाल है मेरा। अभी रोशन सर को जैसे ही बेल मिला जेल से, और बेल मिलने के बाद जैसे जेल से बाहर आया वैसे ही डायरेक्टली वो आरोप लगा रहे हैं कि खान सर का ही हाथ है मेरे भाई के मर्डर में और उसने ही मेरे भाई का मर्डर करवाया, मेरे भाई का ऐसे डेथ नहीं हुआ। तो क्या ये सही है या गलत है? देखो, ऐसे गंभीर आरोप लगाना बहुत बड़ा कदम है और बिना पुख्ता सबूत के सीधे किसी पर हत्या का आरोप लगाना सही नहीं है। इस तरह के मामलों में कानून को पूरा समय देना चाहिए ताकि सही सबूत मिले और मामला तफ्तीश से गुजरे। सिर्फ बयानों पर भरोसा करके किसी को दोष देना जल्दबाजी होगी और सच सामने आने तक धैर्य रखना जरूरी है। अच्छा, तो ये एक बात बता सकते हो कि रोशन सर का जो भाई है उसका मौत कहाँ हुआ, वो कहाँ पे मरा? रोशन आनंद के भाई की मौत दक्षिण नेपाल के विराट नगर में हुई थी, जहां एक होटल के कमरे से उनका शव मिला। पुलिस ने बताया कि मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और नेपाल पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। अभी तक मौत पूरी नहीं हुई है और जांच जारी है। तो नेपाल किस लिए गया था, क्या ये पता है? रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव पर 2 जून 2026 को खान सर की कोचिंग पर हुए हमले में मुख्य आरोपी होने का शक था, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी का डर था। इसी वजह से बताया जाता है कि वे नेपाल भाग गए थे ताकि गिरफ्तारी से बच सके। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। देख सकते हो, आप लोग सुन रहे हो ना कि वो गिरफ्तारी के डर से नेपाल आया था। अभी उस पर आरोप लगा रहा है कि खान सर ने ही मर्डर करवाया। बट ये सब कोई जानता है कि उसका मौत ऐसे ही हुआ है और अभी भी पुलिस जांच पड़ताल सब कुछ कर रही है और जब रिपोर्ट आएगा तब तो सबको पता चल ही जाएगा। तो चलो कुछ और सवाल है जी, इनसे करते हैं और भी पूछ-पाछ करते हैं। तो क्या इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए सब छोड़ दिए, ऐसे लड़ रहे, तो क्या ये सही कर रही है दोनों शिक्षक? देखो, किसी भी विवाद को इस तरह पब्लिक में लड़कर सुलझाना सही नहीं है, खासकर जब बात बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य की है। दोनों को चाहिए कि वो शांति से कानूनी और संस्थागत तरीकों से इस मसले को सुलझा लें, ताकि किसी का भी नुकसान ना हो और सच सामने आ सके।
तो एक और मेरा सवाल है, जैसे कि अभी इन दोनों के बीच में आकर ये विपिन सर जो है ओके बहुत ज़्यादा भड़काऊ भाषण दे रहा है और खान सर को ही ट्रोल कर रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहोगे? यही मानना है कि विपिन सर को ऐसा उकसाने वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उनके पास एक जिम्मेदार शिक्षक और सार्वजनिक व्यक्ति की भूमिका है, तो उन्हें दोनों पक्षों को शांत रखने और तथ्यात्मक तरीके से बात रखने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ही मामला सही दिशा से जाएगा। नहीं, यहाँ तो विपिन सर ये बोल रहा है कि नहीं, खान सर को गिरफ्तार करवाएंगे, उसको गिरफ्तार होना चाहिए, और वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा वैसा कुछ बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, और ऐसे में यही जरूरी है कि हम बयानों से हटकर कानून और सबूतों पर भरोसा करें। अगर कोई आरोप है तो उसकी आधिकारिक जांच होनी चाहिए, ना कि पब्लिक में बिना ठोस प्रमाण की गिरफ्तारी की बात हो। इस तरह के उकसावे से केवल माहौल खराब होता है। हाँ, तो ये विपिन सर तो अभी वही कर रहा है, माहौल ही खराब कर रहा है ना। वो कहते हैं ना, आग लगे पे पानी छिड़कना चाहिए ताकि आग बुझती है। ये तो पेट्रोल ही छिड़क रहा है, जिसके कारण से और भी आग बढ़ ही रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। इस तरह की भड़काऊ बातें सिर्फ माहौल को और खराब करती हैं और सच तक पहुंचने में दिक्कत आती है। बेहतर है कि सभी शांत रहें, कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करें और फैक्ट्स के आधार पर ही आगे बढ़ें। तो आपके हिसाब से अभी विपिन सर को वहाँ जाकर क्या करना चाहिए था उन दोनों शिक्षकों के बीच, क्योंकि ये भी एक शिक्षक है, तो उन दोनों शिक्षकों के बीच इसको क्या जाकर करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरा मानना है कि विपिन सर को बीच में जाकर उकसाने या आरोप लगाने के बजाय एक संयमित और मध्यस्थ भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें दोनों शिक्षकों को शांत होने का मौका देना चाहिए। उन्हें कानूनी या स्कूल प्रशासन से सहयोग लेकर बात करने के लिए कहना चाहिए, ताकि दोनों मिलकर शांति से समाधान ढूंढें, न कि और आप भड़काएं। तो क्या इस मामले को आप सॉल्व कर सकते हो? मैं खुद कोई विवाद सुलझा नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें सही दिशा दिखाने में मदद कर सकती हूँ। इस तरह के मामलों में कानूनी प्रक्रिया, स्कूल प्रशासन या विश्वसनीय अधिकारियों की मदद लेना ज्यादा सही होता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसे संसाधन या सुझाव बता सकती हूँ जिनसे तुम सही तरीके से मदद ले सको। हाँ, तो ये सही तरीका ये विपिन सर को बताओ और उसको समझाओ कि किस तरह से कैसे करना है। हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें यही कह सकती हो कि वो अपनी भूमिका को जिम्मेदारी से निभाएं, शांत रहें और सीधे कानूनी या स्कूल प्रशासन से बात करें, ताकि दोनों पक्ष बिना भड़काव के सही तरीके से बात करके समाधान निकाल सके। तो आप इस माहौल के बारे में और इस विवाद के बारे में कुछ कहना चाहोगे कि इन दोनों को क्या करना चाहिए, खान सर को और रोशन सर को, इन दोनों को क्या करना चाहिए? हाँ, मेरा यही कहना है कि दोनों को अपने व्यक्तिगत आरोपों से हटकर पूरी जिम्मेदारी और संयम के साथ कानून और स्कूल की प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए। उन्हें बातचीत और कानूनी रास्ते से ही सच तक पहुंचना चाहिए, ताकि बच्चों का भरोसा बना रहे और विवाद का कोई गलत असर न हो। तो इतना सारा बताने के लिए थैंक यू, बट एक और सवाल है कि आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे कि क्या इस पे करना चाहिए और क्या रिएक्शन लेना चाहिए, और इसमें क्या ऐसा कुछ करना चाहिए जो कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि पब्लिक को ज्यादा भड़काऊ बयान देने से बचना चाहिए और सिर्फ सूचनाओं और तथ्यों तक सीमित रहना चाहिए। भरोसा कानून और जांच पर रखना जरूरी है और सभी को धैर्य रखना चाहिए। अगर सभी लोग मिलकर शांत, जिम्मेदार और फैक्ट्स पर आधारित प्रतिक्रिया देंगे तो ये विवाद धीरे धीरे सुलझ सकता है और सकारात्मक दिशा में जा सकता है। तो आप सबने सुन ही लिया ना, चैट जीपीटी ने क्या क्या बताया और किस तरह से सबको समझाया और किस तरह से इस मामला को भी हल करना है, और उसमें कई सारी ऐसी बात है जो कि बताया है। तो ये वेरी गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और हम सबको बहुत अच्छे से समझाया। बस इसमें बहुत ऐसे लोग हैं ना जो कि खान सर को आकर ट्रोल कर रहे हैं ना, तो ये मुझे सही नहीं लग रहा है। ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो कि वो कितना महान शिक्षक है और उसका क्या अहमियत है, उसका क्या पावर है। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए, और इस मामले को ख़त्म करने की जगह ना आप लोग सिर्फ भड़काऊ भाषा दे के और भड़का रहे और ये कर रहे वो कर रहे, ये सब ख़त्म करो। ये जो भी कुछ हुआ हुआ से हुआ और इसको ख़त्म करो और ट्रोल वगैरह करना बंद करो। और ये विपिन सर जो बीच में इतना कूद रहा है ना, इसको ये नहीं करना चाहिए। इनको दोनों को समझाना ही चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ कि इन दोनों को समझाना ही चाहिए। ये बीच में आकर ये है वो है, ऐसे करवाएंगे वैसे करवाएंगे, गिरफ्तार करवाएंगे और ना जाने क्या क्या भड़काऊ भाषण दे रहे, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो चलो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। बट कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय रखकर ज़रूर जाना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और उन दोनों को, तीनों को क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए।